हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ बिलाल आशिक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दिए हो और एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, अगर चेक कर लियो कि हमारा कितना स्कोर आ रहा है और आपको पता लग गया होगा कि हमें एमबीबीएस मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में सोच रहे हो कि अब क्या करें, ड्रॉप लूँ या फिर कुछ और मिल रहा है बीएमएस या वेटनरी या बीडीएस वगैरह, ये सब लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि क्या करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक दो स्टोरी बताता हूँ, इससे आपको है ना इजी होगा समझने में। मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले कह सकते हो, तो वो भी नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, ठीक है, बट उसको एमबीबीएस नहीं मिल पाया, तो वो जो है बीएमएस ले लिया। फिर वापस से बीएमएस अपना कॉलेज कंटिन्यू रखा और वापस से नीट का एग्ज़ाम का तैयारी जो है साइड से करते रहा। वापस एग्ज़ाम दिया तो फिर वापस से जो है उसको एमबीबीएस नहीं मिल पाया, बट हाँ लास्ट ईयर से उसका अच्छा मार्क्स था तो उसको वेटनरी मिल गया, तो फिर वो वापस वेटनरी में एडमिशन ले लिया। फिर वेटनरी में भी कॉलेज को अपना कंटिन्यू रखा, में भी अपना कॉलेज और पढ़ाई कंटिन्यू रखा और साइड से नीट का जो है तैयारी करता था। फिर वापस से जो है नीट का एग्ज़ाम दिया, तो इस बार जो फाइनली उसको एमबीबीएस मिल गया, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। एक दूसरा दोस्त है, उनका स्टोरी बताता हूँ मैं। वो क्या किया, वो वेटनरी में एडमिशन लिया और अपना कॉलेज वेटनरी कंटिन्यू रखा, वापस से साइड से अपना नीट का जो है पढ़ता रहा, वापस एग्ज़ाम दिया और उसको एमबीबीएस मिल गया, तो चला गया, ठीक है। ऐसी एक और दोस्त है, तो वो भी बीएमएस में एडमिशन लिया, बट उसको अच्छा नहीं लगा, अपना साइड से जो है नीट का तैयारी करता था, वापस एग्ज़ाम दिया, तो फिर वापस उसको भी एमबीबीएस मिल गया और वो चला गया एमबीबीएस में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये इस तरीके से करते हैं, मतलब एमबीबीएस नहीं मिल पाया और कोई कॉलेज ले लिया, बीएमएस हो गया या बीएचएमएस हो गया या बीडीएस हो गया या फिर वेटनरी हो गया, और फिर अपना वो कॉलेज को कंटिन्यू रखता है और फिर साइड से जो है नीट का तैयारी करता रहता है। तो इससे वापस एग्ज़ाम दिया और एमबीबीएस में हो गया तो चला गया, नहीं तो वो कॉलेज अपना कंटिन्यू करता है। ऐसा आप भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो है ना, फर्स्ट ईयर कोई भी कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर वेटनरी हो या बीएमएस जो भी, तो फर्स्ट ईयर में उतना लोड नहीं होता है, तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है, तो आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हो, अपना कॉलेज को भी कंटिन्यू रख सकते हो। और उस समय जो है काफ़ी मतलब क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, पढ़े रहे तो नया सारा चीज़ नया होता है आपका, तो कॉलेज में आने के बाद थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है कि चलो कहीं तो हैं, सेटल हैं और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हो, तो आपका जो है कॉलेज में मतलब वापस एमबीबीएस में होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, आप एक साल जो है ईज़िली 1 साल या 2 साल आप ट्राई कर सकते हो, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन हाँ, इससे पहले है ना, जैसे आप मान लो नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, 3 साल 4 साल से लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर भी एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है और फिर अब सोच रहे हो कि वापस से ड्रॉप लें, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको है ना अब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जो भी मिल रहा है, बीडीएस है या बीएमएस है या फिर वेटनरी है, काउंसलिंग कराओ और जो भी मिल रहा है आपको वो ले लेना चाहिए। हाँ, ये पहले सोच लो कि मुझे क्या करना है आगे इन केस, क्योंकि अगर एक बार कॉलेज ले लेते हो तो वो फिर आपका है ना लाइफ टाइम हो सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वापस आप भी एग्ज़ाम दोगे, तैयारी करोगे तो आपका भी हो जाएगा। तो पहले सोच लो कि हाँ, अब मुझे एमबीबीएस तो हम 3-4 साल लगातार जितना मुझे मेरे अंदर पोटेंशियल था, जितना एफ़र्ट लगाना था वो मैं लगा चुका हूँ, अब मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या करूँ। और निगेटिव थाट आते हैं, अजीब थाट आते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, सेम चीज़ को बार बार पढ़ना है ना, एकदम इरिटेशन लगता है। तो जो पोटेंशियल आपके अंदर फर्स्ट टाइम जो नीड देते हो, सेकेंड टाइम नीड देते हो, तो वैसी जो क्यूरियोसिटी, वैसे हार्ड वर्कनेस जो है वो वैसा नहीं रह पाता फिर ड्रॉप के बाद। तो जैसे जैसे आपकी ड्रॉप बढ़ती जाती है, मतलब 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप, तो फिर आपका जो पढ़ाई में मन जो है वो मतलब उससे ऊबता जाता है, मतलब मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप थोड़ा दूर ही चले जाओगे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखो, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अगर अटेम्प्ट ज़्यादा है तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मैक्सिमम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ आप है ना, मतलब बहुत इरिटेटिंग लगता है सेम चीज़ को वापस से पढ़ना, तो नहीं हो पाता है। तो मतलब अगर 3-4 साल कंटिन्यू पढ़ाई किए हो आप और फिर भी नहीं मिला है तो आपको कॉलेज ले लेना चाहिए। बट हाँ, ये सोच लो कि आपको किधर जाना है। आप आयुर्वेदा मतलब होता है कि जैसे आप मान लो कि एमबीबीएस आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको सब कुछ मिल रहा है, बीएमएस भी मिल रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है, बीडीएस मिल रहा है, वेटनरी मिल रहा है। अब तुम कन्फ्यूज़ हो कि बीडीएस करूँ या वेटनरी करूँ या बीएमएस करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप मतलब किसके तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो।
ठीक है, और क्या चीज़ आप करना चाहते हो, कैसे, मतलब ये खुद ही सोच सकते हो आप। मैं बस ये बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, मे बी आपको काम आ जाए। जैसे BDS करोगे तो BDS का क्या सीन है इंडिया में, मतलब BDS करोगे तो उतना अच्छा इंडिया में जो है ना, मतलब एक क्लिनिक भी सेटअप करोगे तो काफ़ी खर्चा 15 से 20-25 लाख रुपए आपको है ना, मतलब उसकी जो BDS की मशीन वगैरह होती है सारी, तो उसको इंस्टॉल करने में आपको इतना पैसा लग जाएगा, जो कि तुरंत ग्रेजुएट होते ही सभी के पास नहीं होता इतना पैसा। तो इसकी जो वैकेंसी है BDS वगैरह की वो भी उतनी नहीं आती है। और अगर BMS करते हो तो BMS करोगे तो मतलब ह्यूमन डॉक्टर बनते हो, मतलब आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसकी मतलब MBBS में कोई इलाज नहीं है और आयुर्वेदा में उसकी अच्छी पूरी इलाज है, कंप्लीट इलाज है। तो आयुर्वेदा की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्रोफेशन जो है ना, मतलब कम इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। ये सोसाइटी जो है ऐसा बना दिया है। सारी फील्ड जो है सभी की मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस है, सभी अपने जगह पे सही है। अब जैसे मान लो कोई एलिफेंट है या टाइगर है, वो बीमार पड़ा तो उसको MBBS डॉक्टर तो नहीं ट्रीटमेंट करने जाएगा, उसको वेट्स ही जाएंगे ट्रीट करने, वेटनेरियन। या कोई गाय है या कोई डॉग है वो बीमार पड़ गया तो उसको वेटनेरियन ही ट्रीट करेंगे, वहाँ पे MBBS या BMS वाला नहीं जाएगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सारी फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब किसी को दांत में दर्द है या फिर किसी का दांत टेढ़ा हो गया या कुछ है प्रॉब्लम है, तो दांत का BDS ही उसको ट्रीटमेंट उसका करेगा, कोई दूसरा नहीं। तो सारी फील्ड की जो इंपॉर्टेंस है ना, अपनी अपनी जगह सभी फील्ड मस्त है। और कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब बीमारी हैं, आप लोग सुने भी होंगे, आर्थराइटिस है और भी बहुत सारे, मुझे पता नहीं BMS का, तो उसमें BMS की पढ़ाई होती है। अब पूरी कंप्लीट इलाज है, अच्छी खासी इलाज है, तो BMS भी कर सकते हो आप। और जब आप कॉलेज में आते हो तो आपकी जो सोच है, ठीक है, जब नीट के एग्ज़ाम कर रहे होते हो, आप जो कॉलेज में चले जाते हो तो आपकी सोच, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, आपका सोचने का जो तरीका होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉलेज में एक इन्वायरमेंट मिलता है आपको, तो नीट की तैयारी के दौरान वो सब चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे जो कॉलेज में सीखते हो। तो आपको कॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉलेज नहीं लेते हैं, क्या नहीं MBBS नहीं मिला तो कुछ नहीं लूँगा, और अजीब अजीब थाट आते हैं, निगेटिव गलत स्टेप उठा लेते हैं। आए देखता हूँ कि ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड यहाँ वहाँ। तो ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उससे ये सब अच्छा स्टेप है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसा 70% से ज़्यादा ऐसा लोग हैं जो अपना जो चीज़ करना चाहता था वो उनको नहीं मिल पाया और कोई और चीज़ करके वो कामयाबी हासिल किया। ऐसा बेस्ट एग्जांपल आप लोग सभी जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वो क्या बनना चाहते थे बट वो नहीं बन पाए। तो ऐसा नहीं है कि वो आज कामयाब इंसान नहीं थे, मतलब कामयाब इंसान अब हमारे बीच नहीं रहे, कामयाब इंसान बन के वो गए हैं। तो ऐसे मतलब 70% लोगों के केस में ऐसा ही चीज़ है, वो जो बनना चाह रहे थे वो नहीं बन पाए, बट किसी और फील्ड में वो बढ़ गए आगे और फिर वो कामयाब हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ MBBS के लिए आप तैयारी कर रहे थे और नहीं हो पाया तो आप कामयाब नहीं बनोगे। अगर आप यहाँ पे जो मान लो 12th किया, 12th के बाद आप 2 साल ड्रॉप किए, 2 साल के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और जो टाइम बचेगा आपका, ठीक है, तो आगे उसको इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब कुछ बच्चे देख रहे हैं 5 ड्रॉप कर रहा है, 7 ड्रॉप कर लिया, 6 ड्रॉप, 8 ड्रॉप करके रखा है। तो ड्रॉप से क्या है, वो आपकी जो है वो टाइम वेस्ट हो रही है, निगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ पा रहा है, बस पैसे बर्बाद कर रहे हो और इधर उधर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, निगेटिव खुद जा रहे हो, आपका टाइम लॉस्ट हो रहा है। नीट में भी नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रॉप के बाद जो है ना, दो ड्रॉप बहुत होता है, उसके बाद पढ़ने का बच्चे का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं खुद रहा हूँ, मैं देखा हूँ। तो ड्रॉप के बाद जो है ना आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन ही होती जाती है। तो बेस्ट यही है कि एक बार सोच लो कि हमको किधर जाना। आपको एनिमल से प्यार है, वेटनरी में जो है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है, और आपको एनिमल से सच में प्यार है तो आप वेटनरी चूज़ कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी ले सकते हो यार। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, बराबर इंपॉर्टेंस है, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये ड्रॉप वाली जो टाइम है उसको हटा दो, निकाल दो लाइफ से, तो कुछ भी एक एग्रीकल्चर हो गया या BMS हो गया या BDS हो गया या फिर वेटनरी हो गया, ले करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो तुम। और वापस UG कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी स्ट्रीम है जहाँ पे आप जा सकते हो। जो भी बच्चे कोटा जाते हैं या कहीं भी नीट जाते हैं, पटना, कानपुर, जहाँ भी तैयारी करता है नीट का, तो उनका लाइफ है ना, मैं देखता हूँ नीट जो है ट्रैप बना हुआ है। नीट मतलब कोटा गए, ठीक है, नीट का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए, छुट्टी मिला 1 महीने का, फिर वापस घर पे आ गए। फिर पता चला कि नहीं हो रहा एडमिशन, वापस कोटा गए, फिर तैयारी चल रही, फिर एग्ज़ाम हुआ, वापस घर। ये साइकिल जो है ना चलता है। ये साइकिल देख रहा हूँ कुछ लोगों के लाइफ से ख़त्म ही नहीं हो रही है। 3 साल तक तो ठीक है,
3 साल के बाद देख रहे हो कुछ 5-5 साल, 6-6, 7-7, 8-8 साल, इवन 10-10 साल लोग रह रहे हैं। ये एक ट्रैप जैसा बन गया, आपको कुछ और करने का मन भी नहीं करेगा और कहीं जाने का बिल्कुल ही मतलब एकदम बुरी तरीके से देख रहा हूँ बच्चा जो है ना फंस जा रहा है। आपका जो है ना टाइम स्पॉइल हो रहा है, लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपकी जो इतनी इम्पोर्टेंस टाइम जो है ना वो आप गंवा रहे हो फालतू में, जो कि एक आउटपुट निकलना चाहिए आपका टाइम का, वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा। अब सोचो, खुद ही देखो, जो जब आप कोटा गए या पटना हो तो स्टार्टिंग के 2 साल या 3 साल जितना आप मेहनत से पढ़ते थे उतना जो है ना 3 साल के बाद नहीं हो पाता, उतना मेहनत से नहीं पढ़ते हो आप, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। ये एक हवा बना के रख दिया है कि MBBS। ऐसा नहीं है यार, इतना भी नहीं है कि हाँ तुम मतलब 3 साल 4 साल के बाद भी नहीं निकल रहा फिर भी पढ़े हुए हैं उसमें, हम 7 साल 8 साल 10 साल लगा करके रखे हैं। अगर 10 साल के बाद निकल भी जाएगा तो क्या ही कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते। वैसे एकदम बेकार अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए टोटल कम से कम सिर्फ नीट निकलने के बाद 18 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। सोचो, तुम 10 साल के बाद जाते हो MBBS करने के लिए, 18 साल, तुम्हारा एज पता है कितना हो जाएगा, मतलब 40 साल के हो जाओगे तब जा कर के तुम एक मुकम्मल डॉक्टर बन पाओगे। तो आपको क्या लगता है 40 साल का सिर्फ MBBS, और भी लाइफ में कुछ है कि नहीं बचा हुआ? तो ऐसा नहीं है ना, ये सब बहुत गलत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कोचिंग वाले खुद अलग ये करते रहे, नहीं जिद पे लगे रहो, डटे रहो, फटे रहो। यार हाँ, समटाइम गिविंग अप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, है ना, ऐसा बोलता है ना कि मतलब नहीं, लगे रहो, ठीक है, ये अच्छी बात है, बट यार ऑलवेज नहीं है। मुझे नहीं लगता ये इस केस में है ना, मतलब कभी कभी आपको छोड़ के है ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना है ना ज़रूरी पड़ता है, तभी कुछ छोड़ के निकलोगे तभी कुछ दूसरी जगह पहुँच पाओगे। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं छोड़ना भी ज़रूरी है ना। तो समटाइम गिविंग अप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब लगे हुए हैं ऐसा, तो मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट होता है इतना। और ऐसे मैं एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, वो वेटनरी में एडमिशन लिया, फिर वापस उसका मन नहीं लगा, वापस आ गया कोटा, वापस तैयारी किया, फिर 1 साल तैयारी किया, वापस MBBS नहीं हुआ, फिर वापस 1 साल और तैयारी किया, वापस MBBS नहीं हुआ, तो वापस वो वेटनरी लेना चाह रहा था। तो ऐसा दिन आ गया उसका कि वेटनरी भी नहीं मिल रहा उसे। अब वो वापस फिर BMS लेकर के पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। और उसका जो दोस्त था, जो स्टार्टिंग मतलब सबसे पहले जो वेटनरी में एडमिशन लिया था, जो उसके साथ था, वो आज मतलब जॉब कर रहा है, एकदम सेटल हो गया, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सेटल हो गया, और वो अभी BMS कर रहा है। समझ रहे हो? तो लाइफ में है ना, आप एक बार सोच लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, किधर जाना है, ठीक है। तो वो सोच समझ करके एडमिशन कहीं पे ले लो, या तो BMS कॉलेज में ले लो अगर मिल रहा है तो, या वेटनरी में ले लो, या BDS में ले लो। और 1 साल है ना, अगर आपका बहुत मन है और क्यूरियोसिटी पोटेंशियल बचा हुआ है तो कॉलेज में रह करके कर सकते हो। ये आसान है, बहुत सारे बच्चे किए हैं और करते हैं। तो आप करो तैयारी, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यू करो, उसी में बेस्ट दो। समझे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो एक हवा बना के रखा है कि MBBS ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। जो MBBS कर रहा है ना, उनसे मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से नहीं, जो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं उनसे जाके पूछो क्या दुख दर्द है। वहाँ पे का अलग ही मतलब रोना धोना है। MBBS तुम कर लेते हो तो MBBS का अब कोई वैल्यू नहीं है, आने वाला टाइम में तो और भी वैल्यू नहीं होने वाला है। कितनी सारी प्राइवेट कॉलेज है, इतने सारे गवर्नमेंट, हर साल ही कितने गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं। तो MBBS का अब कोई वैल्यू नहीं है। जो PG कर रहा है, PG कर लेता है वो भी अच्छे फील्ड में, तो उनकी वैल्यू है। अब PG करने के लिए भी उतना ही माथा पैची है जितना कि UG मतलब नीट UG के लिए है, इवन उससे ज़्यादा है। समझे? तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब लाइफ में है ना आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो ज़्यादा ड्रॉप नहीं लो, और जो भी चीज़ मिल रहा है उसको ले करके कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, नीट का जो भी है 11-12 से तैयारी कर रहे हो या 12th के बाद से कर रहे हो, अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम दे चुके हो, 3 अटैम्प्ट हो गया है आपका, और फिर भी MBBS नहीं मिला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एडवाइस बोलो जो बोलो, मैं ये बोलूँगा, मतलब फोर्सफुली बोलूँगा कि तुम है ना मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लो। क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के बाद तुम्हारा जो है ना माइंडसेट और थिंकिंग सारी चीज़ें ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। हमारी एक मैम है जो अभी जस्ट 2nd अटैम्प्ट में उन्होंने UPSC क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी रह करके है ना काफ़ी अच्छा कर सकते हो।
BMS में रह करके उसमें भी PG करते हो या UG, तो उसमें पैसे अच्छे खासी पैसा मिलती है, उनकी जॉब वगैरह। अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, वेटनरी में भी अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, रिसर्च में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो मेरा और भी वीडियो देख सकते हो वेटनरी फील्ड से रिलेटेड अगर जानना हो तो। और मैं ये मुझे यही बताना था। होप तुम लोगों का जो भी डाउट है थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और कुछ और पूछना तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। और इसी तरह का वीडियो मैं वेटनरी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं और भी टॉपिक, तो इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी नीट एस्पिरेंट है उसको शेयर करो, और इस तरह का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी स्टेप लो, सोच समझ करके लो, लेकिन स्टेप लो, और कुछ नेगेटिव मत सोचो ज़्यादा। कोई भी स्टेप ले लो और खुश रहो बस। थैंक यू।